नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कमजोर ग्लोबल संकेत बाजार पर हावी। निफ्टी करीब 250 पॉइंट फिसलकर 22,600 के नीचे आया। बैंक निफ्टी में करीब 550 पॉइंट्स की गिरावट। मिड कैप और स्मॉल कैप्स इंडेक्स में 1% की कमजोरी। आईटी सेक्टर में सबसे तगड़ी बिकवाली, करीब 2.5% गिरा सेक्टर इंडेक्स। एलटीटीएस 5% से ज्यादा गिरकर बना वायदा का टॉप लूजर। साथ ही एम्फोसिस, पर्सिस्टेंट और विप्रो भी 3 से 4% नीचे। वहीं कैपिटल गुड्स और रियल्टी में भी दबाव, लेकिन फार्मा और चुनिंदा ऑटो में हल्की खरीदारी। जोमैटो और जियो फाइनेंशियल की निफ्टी 50 में होगी एंट्री। बीपीसीएल और ब्रिटानिया होंगे बाहर। सभी बदलाव 28 मार्च से लागू। इधर फुट्सी इंडिया में बीएसई, सीडीएसएल, इंडसइंड बैंक समेत 14 नए शेयरों को मिलेगी जगह। फेडरल बैंक का 3 साल में ग्रोथ का रोडमैप बाजार को आया पसंद। कमजोर बाजार में शेयर करीब 2% ऊपर। वहीं इधर सीडीएमओ सेगमेंट में एंट्री से ग्रैन्यूल्स में भी जोश, शेयर करीब 2% ऊपर। केकेआर के 54% हिस्सा खरीदने के बाद हेल्थ केयर ग्लोबल में करीब 3% की तेजी, करीब 3500 करोड़ रुपए में हुई डील। उधर 2 दवाओं की बिक्री और मार्केटिंग के करार से 6% भागा फाइजर। माइलन फार्मा के साथ किया अग्रीमेंट। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ है मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री, जिनसे हम बात करेंगे स्ट्रैटेजीज पर। लेकिन पहले मार्केट का हाल आपके सामने लेकर आते हैं और दबाव मार्केट में क्लियरली देखने को मिल रहा है। निफ्टी इस समय 1% नीचे है और अब 22,600 के नीचे स्लिप होकर ट्रेड कर रहा है। तो डिसाइसिवली अब डेज लो पर आ चुका है। 22,600 के लेवल्स भी ब्रीच हो चुके हैं। सेंसेक्स 1% नीचे है। 750 पॉइंट की गिरावट यहाँ देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक डेज लो से रिकवर हुआ है, लेकिन अभी भी 350 अंकों की गिरावट निफ्टी बैंक में भी देखने को मिल रही है, लेकिन लोअर लेवल से थोड़ा संभलकर अब कारोबार कर रहा है। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स लेकर आते हैं तो डेज लो से यहाँ भी थोड़ी रिकवरी दिखी, लेकिन अब वापस दिन के ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा हल्का हो रहे हैं दोनों ही इंडेक्स। मिड कैप इंडेक्स अभी भी 1% नीचे है। 426 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स 99 पॉइंट्स यानी आधा % से ज्यादा कमजोर है। मार्केट ब्रेथ डेफिनेटली नेगेटिव है। गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है। 1752 स्टॉक्स हैं। 1875 स्टॉक्स इस समय जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। 763 स्टॉक्स है जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। सेक्टोरल परफॉर्मेंस दिखाते हैं आपको आज के सेशन की। तो सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है निफ्टी आईटी में। 2.5% नीचे इंडेक्स कारोबार कर रहा है। निफ्टी मेटल इंडेक्स 2.25% नीचे है। निफ्टी एनर्जी में 1% की गिरावट है। फाइनेंशियल सर्विसेज का इंडेक्स भी 1% नीचे कारोबार कर रहा है। निफ्टी रियल्टी 0.1% नीचे है। तो गिरावट सभी में है। सिर्फ एकमात्र 3 ऐसे इंडेक्स है जो कि हरे निशान में है आज। निफ्टी फार्मा, निफ्टी ऑटो, निफ्टी एफएमसीजी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा तेजी नहीं है, लेकिन हरे निशान में होल्ड कर रहे हैं, यही इंपॉर्टेंट है। 1.25% के आसपास की बढ़त इन सभी सेक्टर्स में देखने को मिल रही है आज के सेशन में। अब इन मार्केट मोमेंटम के बीच में अपॉर्चुनिटीज क्या कई हैं ट्रेडिंग की, इस पर करते हैं बातचीत। तो अरुण नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी क्या राय रहेगी आपकी टिल मार्केट क्लोजिंग? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए, काफी दिनों से यही बात हो रही थी, 22,700 22,750 इसी का सपोर्ट मार्केट लेके चल रहा था। अब क्लियरली उसके नीचे ब्रेकडाउन हुआ है, तो क्लियरली सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी है। बाउंस आता है थोड़ा बहुत भी 30-40 पॉइंट का। तो जब तक 22,720 का लेवल ऊपर में नहीं निकलता, आपको निफ्टी में सेल की स्ट्रेटेजी अपनानी है। नीचे में 22,400 22,425 ये 2 टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो 22,620 650 के आसपास निफ्टी मिलता है तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रखें। 22,720 का स्टॉप लॉस लगाएं और 22,400 तक के टारगेट निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो सिमिलर व्यू बैंक निफ्टी में भी रहेगा। 49,200 जब तक बैंक निफ्टी में नहीं निकलता, बैंक निफ्टी में भी सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी है। 48,800 के आसपास अगर बैंक निफ्टी मिलता है तो वहां पे भी सेल करने की राय रहेगी। 49,200 का स्टॉप लॉस लगाएं और नीचे में 48,000 तक के टारगेट रहेंगे। तो दोनों इंडेक्सेस में ब्रेकडाउन है और जब तक ब्रेकडाउन के लेवल्स के ऊपर वापस ले जाते, दोनों में सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रहेगी। ओके, चलिए थी तो इंडेक्स से बात हुई, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अरुण क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी? देखिए, एक ही सेक्टर है जो थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है मोमेंटम में दिखा सकता है। तो निफ्टी एफएमसीजी में मुझे लग रहा है 1-2 स्टॉक्स काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। तो नेस्ले इंडिया एक ऐसा स्टॉक है जो थोड़ा सेफर स्टॉक भी है और पूरी मार्केट की गिरा भी नहीं है। तो नेस्ले में खरीदारी की सलाह है। 2233 के आसपास चल रहा है, तो इसी के आसपास खरीदे। छोटा स्टॉप लॉस 2210 का लगाए और 2275 तक के टारगेट रहेंगे। 1 से 2 दिन के टारगेट्स के लेके चले। मुझे लग रहा है नेस्ले थोड़ा आउट परफॉर्म मार्केट को कर सकता है। ओके,
चलिए, तो ये बात हुई ट्रेड्स की, जहां पर आप पोजीशंस बना सकते हैं। नेस्ले एक ट्रेड आपको रेकमेंड किया गया है। लेकिन चलिए, हम मिड कैप्स की तरफ रुख करते हैं। और मिड कैप इंडेक्स अगर आप देखेंगे आज के कारोबार में गिरावट के साथ ही कारोबार कर रहा है, लेकिन 2-3 पॉकेट्स ही हैं जहां पर हर निशान में कारोबार देखने को मिल रहा है। 433 पॉइंट अभी भी नीचे मिड कैप इंडेक्स कारोबार कर रहा है। अब दिखाते हैं आपको पॉकेट्स। फार्मा स्टॉक्स, पहले वो पॉकेट्स दिखाते हैं जहां पर तेजी है। तो फार्मा में खरीदारी है। ग्लेनमार्क फार्मा मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। ग्लेनमार्क फार्मा में 3% की तेजी, लॉरस लैब 3% ऊपर, ग्लैक्सो में 5% का उछाल देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कुछ और पॉकेट्स आज के सेशन में, तो एफएमसीजी में बढ़त, गोदरेज एग्रोवेट, वरुण बेवरेजेस, यूनाइटेड स्पिरिट्स 2.5% तक की तेजी इन स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। साथ ही आईटी में देखिए सबसे ज़्यादा गिरावट है और इसीलिए मिड कैप स्टॉक्स भी गिरे हुए हैं। एम्फोसिस 3.5% नीचे, 4.25% नीचे। एल&टी टेक सर्विसेज, केपीआईटी टेक 3.25% नीचे है। रेट गेन में 5.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। आईटी के बाद दिखाते हैं मेटल स्टॉक्स। सेल 3.25% नीचे है। नाल्को में 3.5% की गिरावट, एनएमडीसी 2% नीचे और हिंदुस्तान जिंक में 1% की गिरावट देखने को मिल रही है आज के कारोबार में। रियल्टी स्टॉक्स में वीकनेस, प्रेस्टीज, टीएलएफ, फिनिक्स मिल्स, लोधा, यहाँ पर 2.5% तक की गिरावट आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। तो ये वो तमाम पॉकेट्स जहाँ पर प्रेशर आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। इंडेक्स अभी भी 0.82% नीचे कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन अब बात करेंगे एमएनएम की। दरअसल एमएनएम का स्टॉक आज बाजार के फोकस में बना हुआ है। कमजोर बाजार में भी शेयर में करीब 1% से ज्यादा की तेजी है। क्या है कारण, बताने के लिए श्रेया ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। तो श्रेया, अगर हम प्रीवियस सेशन में देखें तो स्टॉक में 5-6% तक की गिरावट देखने को मिली थी। आज जो ये अपमूव आया है, क्या ये शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट है, फंडामेंटल्स फैक्टर्स हैं, क्या कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, क्या ट्रिगर्स हैं बेसिकली इस अपमूव के पीछे? जी बिल्कुल सही। रिपोर्ट्स अच्छी आई है। फंडामेंटली के आधार पर महिंद्रा एंड महिंद्रा में आज अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। जैसा कि आपने मेंशन किया, कमज़ोर बाजार में भी ये 1% तेज़ होकर इनफैक्ट कारोबार कर रहा है। और आपने कहा कि पिछले कुछ दिनों में इसमें करेक्शन देखने को मिली है, लेकिन 10 दिनों की बात करें तो पिछले 10 दिन में ये 14% तक करेक्ट हुआ है। वहीं निफ्टी 50 1% तक करेक्ट हुआ है। तो निफ्टी से इसने अंडर परफॉर्म किया है महिंद्रा एंड महिंद्रा ने। लेकिन जो फर्म्स की रिपोर्ट आई है, बर्स्टिन ने आउट परफॉर्म की कॉल दे दी है। देखिए, टारगेट प्राइस 3,650 रुपये प्रति शेयर का रख दिया है। वहीं जेफरीज की बात करें तो उन्होंने बाय की कॉल दी है, टारगेट प्राइस 4,075 रुपये रख दिया है। तो बर्स्टिन को 37% का अपसाइड पोटेंशियल महिंद्रा एंड महिंद्रा में नजर आता है। वहीं जेफरीज की बात करें तो उनको 53% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। कारण क्या है, तो दोनों ही फर्म्स को जो करेक्शन दिखा है महिंद्रा एंड महिंद्रा में, वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। अब वैल्यूएशन कंफर्ट लग रही है दोनों फर्म्स को। तो उनको मानना है कि इस लेवल पे फिलहाल महिंद्रा एंड महिंद्रा बाय है, क्योंकि दोनों फर्म्स का मानना है कि टेस्ला की जो एंट्री हम बता रहे हैं उससे खासा इंपैक्ट फिलहाल महिंद्रा एंड महिंद्रा में मीडियम टर्म में देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि बर्स्टिन ने ये बात ज़रूर अंडरलाइन की कि लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन ये चीज़ें इस पे प्लेस्ड होगी कि टेस्ला कैसे भारत में एंट्री लेती है, उसकी प्राइस क्या है, उसके तमाम फैक्टर पर इस पे हम बातचीत करेंगे और महिंद्रा एंड महिंद्रा तब फोकस में रहेगा। हालांकि जेफरीज ने भी ये बात कही है कि जिस तरीके से टेस्ला की एंट्री हुई है और एंट्री होगी और महिंद्रा एंड महिंद्रा को लेकर जो समीकरण बन रहे हैं वो फिलहाल उतने इंपैक्टफुल दिख नहीं रहे, तो अभी कोई घबराने वाली बात नहीं है। जिस लेवल पे वो ट्रेड कर रहा है, कंफर्ट नजर आ रहा है, तो फिलहाल बाई कर सकते हैं। और जेफरीज ने एक बात अंडरलाइन की, महिंद्रा एंड महिंद्रा की जो 2 EVs लॉन्च हुई है उस को लेकर जो डिमांड आई है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। पहले ही दिन 30,000 से लोगों 30,000 ऑर्डर बुक रहे, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है और वो कहीं ना कहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा को एक पसंदीदा स्टॉक बना रहा है। एक और चीज़ जो अंडरलाइंड है वो ये है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा का PE फिलहाल बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है, इसलिए जेफरीज के भी रडार पर महिंद्रा एंड महिंद्रा। थैंक यू श्रेया, ये डिटेल्स बताने के लिए। तो महिंद्रा का स्टॉक आज रिकवरी मोड में है ही। इलेक्ट्रिक सेल्स काफ़ी बेहतरीन रही है, रेस्पॉन्स इनिशियल बुकिंग्स का काफ़ी अच्छा मिला है और शायद कंपनी अपने जो मंथली सेल्स टारगेट है उनको भी गोइंग फॉरवर्ड रिवाइज करते हुए दिखाई दे। लेकिन स्टॉक 2714 पर कारोबार करते हुए रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट में अभी भी प्रेशर परसिस्ट करते हुए और लगातार हम देख रहे हैं बाजार में बिकवाली हावी ही है। निफ्टी भी ऊपरी स्तरों से करीब 13% टूट चुका है। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स की तो हालत और भी खराब रही है और बाजार की इस करंट सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए और दिग्गज ब्रोकरेजेस क्या स्ट्रैटेजी फिलहाल बना रहे हैं, इस पर पूरी रिसर्च और डिटेल्स लेकर होरमास बताकिया हमारे साथ मौजूद हैं। तो होरमास बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट ये सवाल और ये आपकी रिसर्च की इस समय कर क्या रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस और क्या आउटलुक है उनका?
जेफरीज ने अपनी नोट में ये कहा है जो हर कोई बाजार में तेज़ी की उम्मीद रखने वाला सुनना चाहेगा, और वो उन्होंने ये कहा है कि शॉर्ट टर्म में बाजार में तेज़ी लौटने के अनुमान है। वो अनुमान क्यों है? अब जेफरीज ये कह रहा है कि निफ्टी और ब्रॉडर मार्केट, निफ्टी अपने जैसे आपने कहा 13% गिर चुका है अपने ऊपरी स्तरों से, ब्रॉडर मार्केट्स तो 20% से ज़्यादा करेक्ट कर चुके हैं, चाहे वो मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो। तो उस वजह से उनका ये अनुमान है कि शॉर्ट टर्म में तेज़ी लौटने की उम्मीद है। अब वो क्यों लौटने की उम्मीद है? क्योंकि इस तरह के करेक्शन के बाद निफ्टी के जो वैल्यूएशंस है वो अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के करीब आ चुके हैं, और बाजार ने जो सारे पॉजिटिव्स है, फिर चाहे वो आरबीआई की ब्याज दरों में कटौती हो, लिक्विडिटी के मेजर्स हो, इनकम टैक्स की जो छूट अनाउंस करी गई थी बजट में, उन सबको डिस्काउंट करा है और सरकारी खर्चों में बढ़ोतरी की उम्मीद है। इन सभी कारणों से और वैल्यूएशंस जो सस्ते हुए हैं, इन कारणों से तेजी लौटने की उम्मीद है। जेफरीज ने एक स्क्रीनिंग की थी अपने स्टॉक्स जो उनके कवरेज में है, उन स्क्रीन्स को एक क्राइटेरिया के जरिए एनालाइज करा गया और उसके बाद उन्होंने ये पिक्स हाईलाइट करी है, चाहे उसमें वोल्टास हो, अडानी पोर्ट्स, होम फर्स्ट फाइनेंस, क्रॉम्पटन, अपोलो हॉस्पिटल्स, एचडीएफसी, एएमसी, श्रीराम फाइनेंस, सिरमा, एसजीएस और एप्टस। ये जेफरीज का कहना है क्राइटेरिया को मीट करता है ये जेफरीज के। सीएलएसए ने अपनी नोट में ये कहा है कि अर्निंग्स जो तीसरी तिमाही थी वो अनुमान से बेहतर थी, मगर ईपीएस में जो कटौती जारी है वो उनके लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि उनके कवरेज के अंदर जो स्टॉक्स है उसमें से 63% कंपनियां ऐसी हैं जिनके अर्निंग्स को डाउनग्रेड करा गया था और केवल 18% ऐसी कंपनियां हैं जिनकी अर्निंग्स को अपग्रेड करा गया था। और उसके बाद ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जिनकी रेटिंग को अंडर परफॉर्म से बढ़ाकर होल्ड करा गया है, जिसमें वोल्टास, टाटा स्टील, इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और ऑयल इंडिया है। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको होल्ड से बढ़ाकर आउट परफॉर्म किया गया है, एस्कॉर्ट्स कुबोटा, मुथूट फाइनेंस, टीसीएस, डॉक्टर लाल, विप्रो भी उनमें शामिल है, और एसीसी, चोलामंडलम, औरोबिंदो और डालमिया भारत। बजाज ऑटो को एक डबल अपग्रेड मिला है, अंडर परफॉर्म से बढ़ाकर आउट परफॉर्म करी गई है रेटिंग। और दो नाम ऐसे हैं, जीएसपीएल और डॉक्टर रेड्डीज, जिनकी रेटिंग को डाउनग्रेड किया गया है सीएलएसए ने। तो ये सारे स्टॉक्स रेडार पर है, मगर जेफरीज का बड़ा टेक अवे ये है कि शॉर्ट टर्म पे बाजार में तेजी लौटने की उम्मीद है। शुक्रिया हुरमाज ये डिटेल्स बताने के लिए। तो शॉर्ट टर्म में बाजार में तेजी लौट सकती है किन ग्राउंड्स पर, वो तमाम डिटेल्स हुरमाज ने भी शेयर की। रुकना एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। फटाफट से मार्केट का क्विक एक्शन आपके सामने लेकर आते हैं। तो दबाव यहाँ पर अभी भी बना हुआ ही है। निफ्टी के लेवल्स दिखाते हैं 22,575 पर अब आ चुका है। यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, इनफैक्ट उन लेवल से भी नीचे स्लिप हो चुका है। बैंक निफ्टी भी कमज़ोर ही है और मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी प्रेशर अगेन परसिस्ट करते हुए अभी भी दिखाई दे रहा है। थोड़ी रिकवरी जरूर दिखाई दी है, लेकिन अभी भी प्रेशर ही है। निफ्टी आईटी एज यूजुअल सबसे ज़्यादा गिरने वाला इंडेक्स अभी भी 2.5% नीचे, माफ़ कीजिए, फिलहाल कारोबार कर रहा है। लेकिन मार्केट के इस मूड के बीच में परफॉर्मेंस कैसी रही खिलाड़ियों की, इस पर करते हैं अब फोकस। खिलाड़ी नंबर 1 का एक क्विक अपडेट लेकर आते हैं। आज मुकाबला जो शुरू हुआ वो सेमको सिक्योरिटीज़ के ओम मेहरा, वेबस्ट्रेटजी.com के आशीष क्याल, इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदर। दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति। आशीष क्याल लीड कर रहे हैं ऑलमोस्ट 1% के गेंस के साथ। ओम मेहरा का पोर्टफोलियो 0.63% के रिटर्न लेंड कर रहा है। पंकज रांदर का पोर्टफोलियो नेगेटिव 2.41% के रिटर्न दे रहा है। ये रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पर आपके लिए लेकर आएंगे न्यूयॉर्क कंपनी। नमस्कार।